बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एंड इट विल बी अ वेरी क्विक डिस्कशन। हम आज 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ऑफन हम इन चीज़ को सबसे लेस इम्पोर्टेंस देते हैं। गोल्स, कंसिस्टेंसी, ऑप्टिमिज्म। ये क्या है, कैसे वर्क करते हैं और हम इसे किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, ये हम धीरे धीरे डिटेल में सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। Alright, before moving to the video, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है in order to create the baseline, एक baseline create करने के लिए जो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है is to understand कि ग्रोथ होती कैसे। How does this growth takes place? ग्रोथ एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स लाइक हम कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम किस तरह से प्लान कर रहे हैं, हमारा एग्जीक्यूशन कैसा है एंड इसी तरह से जो हमारे स्किल सेट है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा नॉलेज है वो कितना एडवांस है, कितना मॉडरेट है और कितना बेसिक है। इन सभी फैक्टर्स पे हमारे जो ग्रोथ की जो बार है, जो लेवल है वो डिपेंड करता है कि हमारा ग्रोथ किस लेवल पे होगा और किस स्पीड से होगा। अगर हमारी नॉलेज, हमारी प्लानिंग, हमारा एग्जीक्यूशन सब फर्स्ट क्लास है देन हमारी ग्रोथ की जो बार होगी वो शायद थोड़ी ज़्यादा स्पीड में हो। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे ग्रोथ की जो अंडरस्टैंडिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, ये सब अगर मॉडरेट टू बेसिक लेवल का है तो ग्रोथ का जो स्पीड होगी वो हो सकता है थोड़ी सी रिलेटिवली स्लो। इसीलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस कि ग्रोथ होती कैसे है एंड इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स बहुत सारे, राइट, एज वी डिस्कस बहुत सारी चीजें जो हमारी ग्रोथ एंड हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, बट द मेजॉरिटी ऑफ एस्पेक्ट जहाँ लाई करता है वो है हमारे गोल्स एंड हमारी ड्राइव्स। नाउ गोल्स एंड ड्राइव्स है क्या, जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट्स हम अचीव करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दीज मेक्स अप गोल्स। ये सभी हमारे गोल्स हैं, राइट। सो अब इन गोल्स पे हम काम कैसे करें एंड ये गोल्स को हम अचीव करने के लिए आगे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गोल्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑफन जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो है कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल तो बना लेते हैं बट हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना भूल जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, राइट, आगे जाके या 5 साल बाद या हमें क्या बनना है, इसकी नॉलेज हमें है, बट यहाँ तक जो पहुंचना है उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो बनाने पड़ेंगे। विदाउट मेकिंग शॉर्ट टर्म गोल्स हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर हम वो छोटे छोटे स्टेप्स ही नहीं ले रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम पुट ऑन नहीं कर रहे हैं, हम अफेक्ट में नहीं ला रहे हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचेंगे कैसे। अगर मेरे को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर मेरे को एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, राइट, उसके लिए मेरी बॉडी फिटनेस, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की जो स्किल सेट है वो, उस स्पोर्ट्स में एडवांस लेवल तक पहुंचना, स्किल्स को अंडरस्टैंड करना, उस स्पोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना, ये सारी चीजें जरूरी है। अगर मैं इन सारी चीजों को नहीं समझ के डायरेक्टली प्लान करती हूँ कि मुझे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, क्या मैं वो स्पोर्ट्स पर्सन बन पाऊंगी। द फैक्टर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन थ्रू दिस इज कि वो छोटे छोटे गोल्स को बनाकर, उसे कंप्लीट कर कर, उसे अचीव कर कर ही हम उस लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच सकते हैं। जिस पे आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। हमारे लाइफ में हम लॉन्ग टर्म गोल के साथ साथ हमें हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को भी लाइन अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप क्या बनना चाहते हैं उसको अलाइन कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके गोल्स क्या हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन सेग्रीगेट कि इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से और इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं। नाउ डिफरेंस क्या है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म गोल्स जिसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा, इट इज अ बिगर गोल, एंड शॉर्ट टर्म गोल्स जो थोड़े टाइम में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। नाउ जब हमने सेग्रीगेट कर लिया है कि ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आफ्टर दैट द स्टेप कम्स इज कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको अचीव कैसे करना है, उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लेने पड़ेंगे। इट इज एन आउटलाइन दैट जो मैं क्रिएट कर रही हूँ मेरे लिए, शेड्यूल कर रही हूँ, एंड देन आई एम ग्रेजुअली गोइंग एंड मूविंग टूवर्ड्स इट। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि टू अटेन दैट लॉन्ग टर्म गोल हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो उससे अलाइन होने चाहिए।
अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल देख रही हूँ स्पोर्ट पर्सन बनने के एंड मैं शॉर्ट टर्म गोल्स में बैठ के रिसर्च पेपर्स लिख रही हूँ, असाइनमेंट्स कर रही हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ विद समथिंग रिलेटेड टू एकेडमिक, क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच पाऊंगी? नॉट रियली, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स मेरे एसोसिएटेड ही नहीं है। तो इन ऑर्डर टू रीच टू द लॉन्ग टर्म गोल हमें हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा, सो दैट हम अपने गोल्स को अलाइन करके साइड बाय साइड प्रोसेस करते चले एंड ऑटोमेटिकली हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स विदाउट मच डिफिकल्टी अटेन हो जाए। दिस वॉज अबाउट goals and drives that we have in our life. अब हम आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट पे, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? अगर हम किसी एक काम को रेगुलर इंटरवल्स पे स्केड्यूल करके टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर हमारे वर्क में, हमारे स्किल सेट में अगर एक रेगुलरिटी है, अगर एक स्केड्यूल्ड मैनर में हम उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उस काम में कंसिस्टेंट हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम कंसिस्टेंसी के बारे में समझ सकते हैं। नाउ लेट्स से कि अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ, 2 दिन एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, फिर चौथे दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ एंड फिर 5वें दिन एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, फिर 2 दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ और उसके बाद वापस 2 दिन एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ? क्या मेरे रूटीन में एक स्केड्यूल है? क्या मैं उस काम को इफेक्टिवली कंप्लीट कर रही हूँ? All the answer says no. So this is not being consistent, क्योंकि मेरा कोई रूटीन नहीं है, मेरा कोई स्केड्यूल नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा एक स्केड्यूल है कि मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे अगर एक्सरसाइज करना है मेरे को एंड बाकी दिन आई कैन रिलैक्स, तो क्या मेरे अंदर कोई चेंज दिखेगा? हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट चेंज दिखेगा। और ये क्यों है? क्योंकि मैं अपने काम में कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मेरा एक स्केड्यूल है और मैं उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी एक की है जिससे हम अपने काम में रेगुलरिटी ला सकते हैं, जिससे हम एक अपने काम को और इफेक्टिवली पूरा कर सकते हैं। आज अगर मेरे को, लेट्स फॉर एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स दिस गोज कि मेरे को प्रोजेक्ट लिखना, मेरे को एक रिसर्च पेपर लिखना है। अगर मैं एक दिन लिख रही हूँ, फिर 10 दिन नहीं लिख रही हूँ, फिर 11वें दिन लिख रही हूँ, क्या मेरा वो रिसर्च पेपर कंप्लीट होने के चांसेस हैं? नॉट रियली, अगेन बिकॉज मैं बहुत आलस दिखा रही हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ एंड काम नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजंस। हो सकता है मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन एंड दैट इज व्हाई कंसिस्टेंसी कम्स इन। अगर हम अपने काम को कंसिस्टेंट करने के तरीके को ढूंढ लेते हैं, if we find ways in order to stay consistent, automatically हमारे काम इजी हो जाएंगे। Let's say अगर मैंने प्लान कर लिया कि दिन में सिर्फ 10 minutes I'll spend to write my research paper, भले ही मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आधा रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ या 2 लाइन पढ़ रही हूँ, वट एवर, बट मैं 10 से 15 मिनट रिसर्च पेपर पे स्पेंड कर रही हूँ, देयर आर ग्रेटर चांसेस कि वो रिसर्च पेपर मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाई इज दैट? बिकॉज मैं उसको लेकर हर दिन बैठ रही हूँ, मेरे दिमाग में वो फैक्टर एवरी डे चल रहा है एंड दैट इज हाउ वी बिल्ड कंसिस्टेंसी इन आवर वर्क एंड उस कंसिस्टेंसी के कारण मेरे काम इफेक्टिवली कंप्लीट हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे करें? One activity that I found very effective in reading books, तो मेरे को बुक्स पढ़ने में बहुत आलस आता था, बट दिस इज वन थिंग दैट आई यूज्ड इज कि मैं अगर मेरा मन नहीं भी कर रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लेजी टू रीड अ बुक या मेरे को बहुत बोरिंग लग रही है कोई बुक, आई मेड अ डील कि मैं उसके 2 सेंटेंस पढ़ूंगी या 2 मिनट के लिए उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ूंगी। अगर उसके बाद मेरा मन नहीं करता उस बुक को पढ़ने का, मैं बंद करके रख दूंगी, बट either 2 sentences or 2 minutes, you can decide either one. 2 minutes is more effective because 2 मिनट आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं। 2 मिनट स्ट्रैटेजी आप किसी में भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी काम हो उस पर आप फॉलो कर सकते हो। सो 2 मिनट मैं उस बुक को पढ़ूंगी। नाउ व्हेन आई started reading that book, automatically वो 2 मिनट 5 मिनट बन जाते थे, because once I start reading a book, let's say from here, 2 लाइन पढ़ने के बाद और 2 मिनट पढ़ने के बाद आई एम हाफ वे थ्रू माई बुक। सो आफ्टर आई रीच हाफ वे, आई फील लाइक कि ठीक है, इतना जो एंड में पार्ट बचा है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं,
because it seems like at least I have read one page, so it will give me a boost. अगर एक पैराग्राफ कंटिन्यूड है तो मैं उसको भी पढ़ लूँ. ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज 2 मिनट की जगह 3 मिनट पढ़ लिया गया एंड मैंने एक पेज पढ़ा या आधा पेज पढ़ा. एटलीस्ट आई डिड, मतलब वो एक पन्ना तो पढ़ा ना. एंड धीरे धीरे इफ आई डू इट रेगुलरली, ऑटोमेटिकली वन बाय वन, हाफ पेज करके ये सही, इट विल कम टू द एंड एंड द बुक विल बी डन. क्योंकि आज तो हो नहीं रहा है, सो व्हाई नॉट यूज दिस 2 मिनट स्ट्रैटेजी. वन सेकेंड फैक्टर जो बहुत हेल्पफुल आता है इज टू मेक अ स्केड्यूल. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर नेचर ऑफ द डे ऑल्सो, कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ बहुत ज्यादा लेजी फील होता है, कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ हम बहुत एक्टिव रहते हैं, एंड कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ हम फन एक्टिविटीज करना ज्यादा पसंद करते हैं. वंस यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर ओन डे, कि हम अपना दिन किस तरीके से स्पेंड करते हैं, you can manage your activities of the day according to that. Let's say जब हम ज्यादा lazy feel कर रहे हैं, तब अगर हम एक boring task करेंगे, automatically we would not be effective. मन ही नहीं करेगा, और मन किया भी और किसी तरह जबरदस्ती उस काम को कर भी लिया तो मजा नहीं आएगा. Instead जब हम lazy feel कर रहे हैं, तब अगर कोई मनपसंद एक्टिविटी उस टाइम के लिए schedule करके रख दें, automatically we would be eager to do it, क्योंकि वो हमारी मनपसंद एक्टिविटी है. Let's say मेरे को डांस पसंद है एंड मैं इवनिंग के टाइम पे बहुत बोर्ड फील करती हूँ. 3 to 5 is the period where I do not like to work because that is the lazy time for me after lunch. उस टाइम पे अगर मैं डांस करने का प्लान करूँ, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि डांस इज समथिंग दैट आई लव. सिमिलरली आप भी ऐसा कर सकते हैं. जो एक्टिविटी सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है, उस एक्टिविटीज को सबसे एक्टिव टाइम में रखकर, और जो एक्टिविटी सबसे अच्छी लगती है उन एक्टिविटीज को बोरिंग टाइम में रखकर, you can cross match it and use your energy, use your day, use your utilization of day in your power. हम ऑफन यही मिस्टेक करते हैं कि जब हम एक्टिव होते हैं तब हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है. अगर एक हाई है दूसरा भी हाई है, ऑटोमेटिकली द आउटपुट विल बी देयर. बट ऑन द अदर हैंड जो दोनों लो एस्पेक्ट्स वाले हैं वो तो डाउन चले जाएंगे ना, डाउन हिल चले जाएंगे. सो मे बी एक एरिया में हमें एक्टिवनेस मिल रही है, एक एरिया में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, बट दूसरे एरिया में हमें बहुत लो डाउन हिल रिजल्ट मिलेंगे. इंस्टीड अगर हम ये क्रॉस मैच कर ले, हो सकता है कि हमारी इफेक्टिविटी इनिशियल लेवल पे इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, थोड़ी इफेक्टिव होगी, बट विथ प्रैक्टिस, विथ एवरी डे फॉलोइंग दैट स्केड्यूल, बीइंग कंसिस्टेंट, वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी. एंड दिस क्रॉस मैच वाली जो टेक्निक है, ये आपको मोटिवेट करेगी टू स्टे कंसिस्टेंट, कि मैं रेगुलर उस काम को कर लूं, ये करने के लिए मोटिवेट करेगी. क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर हम एक्टिव है तो हमें मन करेगा, हमें लगेगा कि ठीक है करना तो है, कर लेते हैं. एंड इफ यू फॉलो द 2 मिनट स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद दैट, ऑटोमेटिकली इट विल वर्क. एंड अगर हम लेजी हैं, उस टाइम हम अपनी कुछ मनपसंद एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आवर हार्ट विल से कि यार कर लेते हैं, ये तो मेरे को पसंद है. So this is how you can, you can be consistent in your work. So this was the second topic that we wanted to discuss. Now coming to the last one, and that is optimism, hope, positivity. लाइफ में कितनी जरूरी है. हम ऑफन नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, राइट. हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये करके क्या ही होगा, ये क्या मिल जाएगा अगर हम ऐसा कर भी लेंगे तो. एंड all of this leads to the downhill of our goals and achievements. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ये है ना, ये ब्रेन, ये हमारी सारी बातें सुनता है एंड सारी बातें सुनकर उसी को रियलिटी प्रेडिक्ट कर लेता है. So in order to actually work on your goals and to achieve what you want, जो चाहिए वो अचीव करने के लिए, it is very necessary कि हम अपने माइंड को ट्रिक करें to think positive. अगर हम रोज अपने आप को ये बोलेंगे ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सबसे सुंदर हूँ मैं, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम फॉर मैन, एंड आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग ऑन माई गोल्स, आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू, ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ इवन मच मोर. व्हाई डज दिस हैपन? दिस हैपन्स बिकॉज हम अपने आप को डेली ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि यार मैं मैटर करती हूँ. एंड जब हम अपने माइंड को ये बात बार बार याद दिला रहे हैं, तो हम अपने आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, हम अपने आप में ही
इसको पावर कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, आई कैन डू इट, आई एम डूइंग इट, आई विल डू इट एंड आई विल अचीव ऑल दैट आई वांट। सो हमारे माइंड को वो पॉजिटिविटी देना, वो ग्रोथ देना इज वेरी नेसेसरी। ऑलवेज लोग कहते हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल रहो, अच्छा सोचो, बट ये कैसे करें, राइट? इसकी भी कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लेते हैं सो दैट इट गेट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे रहना है, पॉजिटिव कैसे रहना है। वन इज सेल्फ एफर्मेशन। नाउ सेल्फ एफर्मेशन इज अ टेक्निक जहां हम अपने बारे में अच्छी बातें बोलें, पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन इफ यू गो इट लाइक दैट। सो पॉजिटिविटी, अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहे, पॉजिटिव बातें बोलते रहे, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड रीडायरेक्ट कर लेगा उस थॉट को। एंड बोलना मतलब ये नहीं है कि मन में सोच लो, स्पीक इट आउट। मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू वर्क ऑन इट। इस तरह के पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस आपको जिस भी फील्ड में चाहिए, आपको आपके काम में चाहिए, आपको आपके बॉडी इमेज में चाहिए, आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हो उसमें चाहिए, जिस एरिया में आप वर्क करना चाहते हो उस एरिया में आप अपने सेल्फ एफर्मेशंस को यूज कर सकते हो। अब ये तो बता दिया कि सेल्फ एफर्मेशंस क्या हो रहे हैं, एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने दो चार, इनको यूज कैसे करना है। One good thing that I mostly do is in the morning after waking up, जब मैं उठ जाती हूँ, मैं obviously I see myself in mirror. तो जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ while brushing my teeth or while washing my face, तब मैं अपने लिए ये सेल्फ एफर्मेशंस यूज करती हूँ। What happens, दिन की सुबह में अगर मैं अपने बारे में कुछ अच्छा सोच लूंगी, अच्छा बोल लूंगी, ऑटोमेटिकली मैं पूरे दिन खुश रहूंगी एंड अपने बारे में कुछ अच्छा ही फील करूंगी। So this is my strategy that I follow. आप कभी भी any time of the day when you look at yourself, just feel that worth कि okay, this has something. I mean, you are in this life, you are in this world for a reason, and that reason is worthy enough, and there are people who love you. So why not take a moment in our life to love ourselves? Okay, second thing, you can take it as a homework as well. एक बॉक्स रख ले, okay, and whenever you achieve something, be it small, be it bigger, जब भी आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, एक चिट में लिख के उसको फोल्ड करके उस बॉक्स में डाल दें। लेट्स से मैंने आज रास्ते पे चल रही थी एंड समवन वाज क्रॉसिंग द रोड, प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने हेल्प कर दी, इट इज अ गुड वर्क। या फिर इट कैन बी दैट सिंपल ऑल्सो कि मेरे घर में कोई बच्चा आया था, कोई रिलेटिव, एंड मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी, मैंने उसको एक चॉकलेट दे दी। इट कैन बी दैट ऑल्सो इफ यू लाइक कि हाँ ये एक अच्छा काम था आपकी लाइफ में। आप कुछ भी इस तरह का लिख कर उस बॉक्स में फिल कर दे एंड आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ ट्राई ओपनिंग दैट बॉक्स एंड सी द थिंग्स। It will help you realize the good inside you and ये आपको optimism build करने में help करेगी। I hope all the strategies that we discussed today are clear. If you have any queries, any questions, you can always comment down and I will reply to each of the queries there. If you find it difficult कि हाँ नहीं comments पे share नहीं करना है, you can follow me on my Instagram channel and वहाँ पे भी आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी queries है। I do provide counseling sessions as well, so if any of you are looking for a counselor, you can always DM me in my Instagram as well. Instagram का जो link है वो मेरे channel पे available है, so you can go and follow me on Instagram. Let's wrap the whole thing up कि हमने क्या डिस्कस किया, क्या आउटपुट्स निकले एंड क्या क्या चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हमारे ग्रोथ को अफेक्ट करती है। हमने आज 3 कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए थे, डिस्कस किए थे। फर्स्ट वाज गोल्स एंड ड्राइव्स जो हम हमारी लाइफ में सीख करते हैं, एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू अटेन दीज गोल्स ऑफ लाइफ। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को अंडरस्टैंड करना, डिफाइन करना एंड अलाइन करना। ओके, सेकेंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है, कैसा है, किस तरीके से काम करता है एंड कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें। हमने 2 स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की। The first one is 2-minute exercise and the second one is regularity, scheduling according to our spend of the day, the energy level that we have throughout the day. हमारे पूरे दिन में जिस तरीके से हमारी एनर्जी लेवल रहती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को अगर स्केड्यूल कर लेते हैं तो कंसिस्टेंसी बिल्ड हो सकती है।
एंड द थर्ड थिंग दैट वी डिस्कस वाज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एंड होप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है और ये क्यों चाहिए। अब ये कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस एंड सेकंड वन इज अ ग्रैटिट्यूड जार। जो भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो भी हमारे अंदर एक सुकून भरी चीज है और एनी पॉजिटिव फैक्टर दैट इज देयर इनसाइड अस, हम उसे लिखकर एक बॉक्स में डाल दें, टुवर्ड्स द एंड वी रीड दैट बॉक्स। Okay, that is all for today's video. I hope you liked it. Bye, take care. See you in the next video. Bye bye.